तो चलिए आज पोषण यानी न्यूट्रिशन पर तैयार किए गए कुछ बेहतरीन स्टडी नोट्स को समझते हैं। देखते हैं कि संतुलित आहार का आखिर मतलब क्या है और हमारी अच्छी सेहत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, तो इन नोट्स को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संतुलित पोषण होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि हमें हर दिन कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। उसके बाद खाने से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में एक प्रैक्टिकल डाइट चार्ट को समझेंगे जो इन सभी बातों को एक साथ जोड़ता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार की बात करते हैं तो इन नोट्स के मुताबिक उसका सही मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ पेट भरने से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर 2 बातें सबसे जरूरी हैं जिन पर गौर करना है। पहली, सभी आवश्यक पोषक तत्व। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रोटीन या कार्ब्स ही नहीं, बल्कि विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ चाहिए। और दूसरी, पर्याप्त मात्रा, यानी ना तो कोई चीज बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम। यही बैलेंस है जो शरीर को ठीक से चलाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि भाई कोई एक डाइट सबके लिए काम नहीं करती। एक स्कूल जाने वाले बच्चे, एक ऑफिस में काम करने वाले अडल्ट और एक खेत में मेहनत करने वाले इंसान का खाना एक जैसा हो ही नहीं सकता। उम्र, जेंडर, सेहत और हम काम क्या करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि हमारे लिए सही डाइट क्या होगी। ये स्लाइड उसी बात को और भी साफ कर देती है। आमतौर पर शारीरिक बनावट और मेटाबॉलिज्म में अंतर की वजह से पुरुषों और लड़कों की पोषण की जरूरतें महिलाओं और लड़कियों से थोड़ी ज्यादा होती हैं। इससे पता चलता है कि न्यूट्रिशन कितना पर्सनल होता है। जब हम कहते हैं कि ज़रूरतें अलग अलग होती हैं तो इसका सीधा कनेक्शन हमारी एनर्जी की ज़रूरत से है, जिसे हम कैलोरी में नापते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अलग अलग तरह के काम के लिए शरीर को कितनी एनर्जी यानी कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। ये टेबल इस बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, जो इंसान भारी शारीरिक मेहनत कर रहा है उसके शरीर को ज्यादा ईंधन चाहिए, इसलिए उसे लगभग 3600 कैलोरी की जरूरत है। वहीं जो ज्यादातर बैठकर काम करता है उसका शरीर कम एनर्जी खर्च करता है, तो उसके लिए 2000 कैलोरी भी काफी है। मतलब हमारा काम तय करता है कि हमारी प्लेट में कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या और कितना खाना है, पर इन नोट्स में कुछ और भी बड़ी मजेदार बातें हैं जो फूड साइंस से जुड़ी हुई हैं। चलिए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। हमारे शरीर में हर पोषक तत्व का एक खास रोल होता है। कोई ग्रोथ में मदद करता है तो कोई शरीर की टूट-फूट को ठीक करता है। इन सब जटिल प्रक्रियाओं को और भी गहराई से समझने के लिए ही भारत में कई बड़े-बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, हैदराबाद, मैसूर और लखनऊ में मौजूद ये संस्थान भारत में न्यूट्रिशन और फूड टेक्नोलॉजी पर होने वाली रिसर्च में सबसे आगे हैं। यहीं से हमें भोजन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। और यहाँ फूड साइंस का एक सीधा साधा उदाहरण है। कभी सोचा है कि जैम और सॉस जैसी चीजें महीनों तक खराब क्यों नहीं होती? उसका एक राज है सोडियम बेंजोएट। ये एक प्रिजर्वेटिव है जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और खाने को लंबे समय तक सेफ रखता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, संतुलित आहार क्या है, कैलोरी की जरूरतें क्या हैं, उसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये अगला चार्ट हमें बिल्कुल वही दिखाता है। ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। ये चार्ट बहुत ही काम का है। ये सिर्फ उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि काम के हिसाब से भी बताता है कि किस चीज की कितनी जरूरत है। जैसे एक सामान्य काम करने वाले पुरुष को 400 ग्राम अनाज चाहिए, लेकिन भारी मेहनत करने वाले को लगभग 670 ग्राम। इसी तरह दाल की जरूरत भी काम के साथ बढ़ जाती है। ये चार्ट किसी के लिए भी एक डाइट प्लान बनाने का बेहतरीन बेस बन सकता है। और ये नोट्स एक अंतिम बिंदु के साथ खत्म होते हैं जो कहता है कि फूड पॉइजनिंग का एक कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ये एक दिलचस्प बात है क्योंकि हम तो आमतौर पर लैक्टोबैसिलस को दही जैसी चीजों में एक अच्छा बैक्टीरिया मानते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि पोषण और खाद्य विज्ञान में हमेशा कुछ नया सीखने को होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है भोजन के बारे में और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम सच मानते हैं पर शायद वे पूरी तरह सही